नमस्कार दोस्तों। आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेता जिम्मेदार नहीं है। लोग नेताओं को दोष दे रहे हैं, सरकारों को दोष दे रहे हैं जो इस कोरोना काल में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। बेड की दिक्कत हो रही है, दवाइयों की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी ट्रोल कर रहे हैं सरकारों को और केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को कि ये लोग जिम्मेदार हैं, नेता लोग जिम्मेदार हैं। जबकि मैं ये नहीं मानता कि नेता ही जिम्मेदार है, क्योंकि जिम्मेदार हम लोग हैं। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पर लोकतंत्र कायम है। और लोकतंत्र कायम है तो उसमें केवल जो भी जिम्मेदार होता है तो जो जनता है वो ही जिम्मेदार होती है। क्योंकि अगर राजतंत्र होता है तो वो राजा ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि सब कुछ बागडोर राजा के हाथ में होती है। यहाँ पर लोकतंत्र है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ जनता है। और जनता किस लिए जिम्मेदार, कैसे जिम्मेदार है? ये है कि आपने जो वोट दिया, किन मुद्दों पर वोट दिया, यहाँ पर यह देखा जाता है। तो विगत सालों में 2014 में और से लेकर 2019 के भी लोकसभा चुनाव हुए और फिर बाद में जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें जो मुद्दे चले, जो भी मुद्दे राजनीतिक पार्टियों ने चलाए, उन्हीं मुद्दों पर आपने उसको वोट दिया था। राम मंदिर के ऊपर आपने वोट दिया मुद्दे पे कि राम मंदिर बनना चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए, धारा 370 हटनी चाहिए, मुझे ऐसी सरकार चाहिए, ये सोच के आपने वोट दिया था। हिंदू मुसलमान का जो आबादी वाला सिस्टम था तो वो कम ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए आपने वोट किया था सरकारों को। और जिस मुद्दे पर आपने वोट किया वो मुद्दे आपके स्वतः ही पूरे हुए हैं। जैसा देखा जाए तो राम मंदिर का फैसला है वो भी आपके फेवर में आया और 370 का मामला पेपर में आया, 3 तलाक भी हुआ और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी और CAA और NRC भी लागू होने के कागार पे। तो ये सब जो मुद्दे थे वो मुद्दे पूरे हो रहे हैं और सरकारों का पूरा ध्यान आपके उन्हीं मुद्दों पर है जिन मुद्दों पर आपने वोट किया था। और आज भी सरकार उसी स्टैंड पर कायम है। इसमें सरकार की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपने कभी भी वोट स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर या नौकरी के ऊपर या आवास के ऊपर या गरीबी रेखा के ऊपर कभी भी आपने वोट नहीं दिया। विगत आज़ादी की बाद से लेकर अभी तक जो चुनाव होते रहे उनमें जो मुद्दे छाते रहे तो वो मुद्दे थे और लोग उसमें 3 ही मुद्दे थे, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 मुद्दों पर काम हुआ। तो ये 3 मुद्दों पर आदमी ने वोट भी दिया और देखा जाए तो कछुए की चाल से ही सही, लेकिन हमारे देश ने प्रगति की। क्योंकि हम दबाव सरकार पर तभी डाल सकते हैं जब उन मुद्दों पर हम वोट दें। अब इस सरकार पर हम दबाव नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वोट इन्हीं मुद्दों पर दिया था और उस पर सरकारें काम कर भी रही हैं, तो हम दबाव भी नहीं डाल सकते। तो अब इन सब चीज़ों के लिए रोना कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये आप लोग जाने। क्योंकि जो आप कहेंगे और जिन मुद्दों पे आप वोट देंगे वही काम सरकारें करेंगी। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अब की बार अगर ये जो समस्याएं से 2-4 अगर आप हो रहे हैं, उन समस्याओं से 2-4 ना होना पड़े आने वाले समय में, तो मैं आप लोगों से साफ बात कह रहा हूँ। 4 मुद्दे मैं आपको दे रहा हूँ, उन्हीं 4 मुद्दों पर आप वोट कीजिए और इन्हीं 4 मुद्दों को आप लेके चलिए। कोई प्रत्याशी, कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, उनको आप ये 4 मुद्दे सुना दीजिए, भाई साहब मेरे ये 4 मुद्दे हैं, अगर इनको पूरा करना चाहो
तो ठीक है, अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहते हैं तो ठीक। हिंदू मुस्लिम की डिबेट ना तो सुनिए, और हिंदू मुस्लिम का जो जो फैक्टर चलता है, जो लेक्चर होते हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती हैं उनकी रैलियों पर ना जाए। तभी हम इन सब चीज़ों से निजात पा पाएंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर वोट देते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, मंदिर मस्जिद के ऊपर, तो हमें ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मेरी शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, नौकरी हमें मिल भी जाएगी। नेवर, कभी नहीं, आपको कभी नहीं मिलेगी अगर आप इन मुद्दों पर वोट ना करके उन मुद्दों पर वोट करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन था कि अब की बार 4 मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और नौकरी, रोजगार, इन्हीं 4 मुद्दों पर आप वोट कीजिएगा। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, क्योंकि ये लोग खुद ही सुधर जाएंगे अगर आप सुधारेंगे तो। ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। नमस्कार।